हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काजमी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी डॉक्टर अमजद अय्यूब मिर्जा साहब ने ज्वाइन किया है और सभी जानते हैं सर का ताल्लुक कश्मीर से है और कश्मीर में सर बड़ा हंगामा है। बहुत शुक्रिया सबसे पहले कि आप आज आए, थैंक यू सो मच। सर क्या चल रहा है? बहुत प्रोटेस्ट हो रहे हैं, अब तो प्रोटेस्ट छुपाया भी नहीं जा रहा। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। इस वक्त जो सूरत हाल है पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में, वो बड़ी खौफनाक है और लोग सड़कों पे हैं। एक महीने में दूसरी बार जनरल स्ट्राइक हुई है और उसके नतीजे में जो है वो पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर का जो प्राइम मिनिस्टर है चौधरी अनवर उल हक, वो भाग गया है, वो पाकिस्तान चला गया है। और कल उसने पाकिस्तानी केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात की है, तो प्राइम मिनिस्टर ने उसको काफी डांटा है कि तुमसे सिचुएशन नहीं संभाली जा रही। और फिर ये भी हमें खबर है कि एक अनअनाउंस्ड मीटिंग जीएचक्यू में भी हुई है, जिसमें पीओजेके के प्राइम मिनिस्टर को बुलाया गया है और उसको बताया गया है कि जो है वो फौज पीछे रह के सपोर्ट करेगी आपको, लेकिन सड़कों पे फौज नहीं उतारी जा सकती। बहुत सेंसिटिव मसला है। तो अब ये देखना है कि वो कह रहे हैं कि पंजाब कांस्टेबलरी, फ्रंटियर कांस्टेबलरी और रेंजर जो है वो पंजाब से भेजी जाएगी। लेकिन जो नई ये बनी है अब जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी, इन्होंने कहा है कि अगर पंजाब से कोई भी आया, यानी पीसीएफसी या रेंजर, तो उससे रियासत पर बैरूनी हमला तस्वर किया जाए। तो बैरूनी हमला जो होता है फिर उसका मुकाबला तो फिर किसी और ही अंदाज से किया जाता है। तो हालात जो है वो काफी इस वक्त टेंस हैं। सैकड़ों की तादाद में लोग जो है वो जेलों में बंद हैं, थानों में बंद हैं। पुलिस की नफरी जो है वो वहां पे है ही नहीं, सिवाय मुजफ्फराबाद, रावलाकोट, मीरपुर के। पुलिस तो छोटे शहरों में तो पुलिस का कोई वजूद ही नहीं है, तो इनसे कंट्रोल नहीं हो रहा। कल सेक्शन 144 लगा हुआ था, उसके बावजूद जो है हजारों की तादाद में लोग बाहर निकले हैं, औरतें भी निकल रही हैं, बच्चे भी निकल रहे हैं। और मैंने हमेशा ये कहा है कि किसी भी माशरे में इनकलाब जो है वो उस वक्त तक शुरू ही नहीं हो सकता जब तक कि ख्वातीन जो है वो बाहर ना आए, और फिर वो इनकलाब कामयाब नहीं हो सकता जब तक कि ख्वातीन उस इनकलाब की क़यादत ना करें। ख्वातीन बाहर तो आ गई हैं, यानी इनकलाब तो शुरू हो गया ऑफिशियली। अब वो कामयाब होता है तो वो देखना बाकी है। जी। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन आपको क्या खैर ये तो आप खुद जानते हैं, बहुत टाइम से आप खुद इस चीज़ के ऊपर काम कर रहे थे और आपने कहा भी था, अक्टूबर का भी आपने हवाला दिया था। तो आपको लग रहा है कि इस अक्टूबर में कुछ ना कुछ फैसला हो जाएगा या एक बार फिर जो है यही होगा कि नहीं जी ठीक है बात करेंगे भारत से, या भारत कहेगा कि जी बात होगी नहीं नहीं, पाकिस्तान से? भारत का मसला ही नहीं है। देखिए ना, ये आपको मैं बताऊं कि पहली बात तो जो आपने कहा कि कुछ ना कुछ हो जाएगा, हो नहीं जाता, करना पड़ता है। तो वो करना पड़ेगा, वो कर रहे हैं लोग। दूसरा, अब ये मुझे ये नजर आ रहा है कि ये अब बायलैटरल इशू से, क्योंकि कहते हैं ना इंडिया पाकिस्तान का बायलैटरल इशू, मुझे तो अब ये यूनिलैटरल इशू बनता नजर आ रहा है। यानी कि ये मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान और अगर इंडिया ने इसके ऊपर कोई ना लिया एक्शन, तो फिर ये यूनिलैटरल इशू बन जाएगा, यानी ये पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के अवाम का इशू बन जाएगा और फिर ये तहरीक किसी और ही सिमत में चली जाएगी। तो जो है वो देखते क्या होता है। इस वक्त कई तो लोग वसूल के साथ कुछ नहीं कहा जा सकता। कई लोग ऐसे भी डॉक्टर साहब नजर आए जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं उसमें, जिनसे बात हुई या जिनका मैंने देखा क्लिप वगैरह, वो महंगाई के खिलाफ भी निकले हैं, वो जो बिजली के बिल आए लंबे लंबे उनके खिलाफ भी निकले हैं, वो उनके राइट्स नहीं मिले उसके लिए भी कह रहे हैं। मतलब हर कोई ये नहीं कह रहा कि ये कश्मीर जो है वो भारत को दे दिया जाए। कुछ ऐसे भी हैं कि जो ऐसा कह रहे हैं, मैं ये नहीं नहीं नहीं, इनकार नहीं भारत कर का रही। मसला नहीं है। देखें, आप लेकिन समझे कि इस वक्त लोग जो बाहर निकले हैं वो अपने राइट्स के लिए निकले हैं, उनको जो महंगाई है उसके लिए निकले, आपके ख्याल से? नहीं नहीं, भारत का मसला नहीं है। उससे बात बहुत आगे चली गई है। हम्म। ये बात समझें आप कि इस वक्त जो ये मुख्तलिफ शहरों की जो अवामी एक्शन कमेटियां खुदराव मुजाहरे करती थी, एहतजाज करती थी, उन्होंने अब बना ली है जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी, यानी एक सेंट्रलाइज्ड बॉडी बन गई है। हम्म।
और हमारा जो पार्टी है मेरी, उसका भी नाम है जम्मू कश्मीर तहरीक इत्तेफाक राय। उसका मकसद ही ये था कि लोग जो है वो जो प्रोग्राम है उसके ऊपर इत्तेफाक राय करें, और इत्तेफाक राय सबका हो ताकि सारे मिल के जदोजहद करें। अब जो पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में जिस तरह की तहरीक चल रही है, ये तहरीक अगर पाकिस्तान का इतिहास उठा के देखें तो हमें सिर्फ मशरकी पाकिस्तान में 1970 में नजर आता है। उसके अलावा इस किस्म की तहरीक ना हमने आज तक सिंध में देखी है, ना बलूचिस्तान में देखी है, ना पंजाब और ना खैबर पख्तूनख्वा में। ये हकीकी मायनों में एक अवामी तहरीक है। और ये बेशक बिजली के बिलों से शुरू हुई या सब्सिडीज में कटौती के हवाले से शुरू हुई, लेकिन अब ये इसमें कैफियती तब्दीली आ रही है। अब तो सवाल ये हो रहा है कि कल जो हाई कोर्ट ने भी आज़ाद कश्मीर का फैसला दिया है कि जितनी पाकिस्तानी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस या पार्टीज हैं आज़ाद कश्मीर में, वो गैर कानूनी तौर पर रजिस्टर की गई हैं, लिहाजा उनकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दी गई है। जिसका मतलब ये है कि आपकी पूरी असेंबली इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट बैरिस्टर सुल्तान महमूद have been disqualified because they have contested elections in the name of political parties on their tickets. अब तो बात आगे चली गई है ना। अब तो महंगाई का मसला जो है वो पता लग गया सबको कि महंगाई खत्म नहीं हो सकती, बिजली के बिलों के ऊपर टैक्सेस खत्म नहीं हो सकते। कल आपने फिर ₹1.71 जो है पर यूनिट बिजली बढ़ा दी है। 22 अरब रुपया आप इकट्ठा करना चाहते हैं हमसे, तो ये अब उससे आगे चलेगी। अब तो ये मुतालबा है कि ये जो पीओजे की सरकार है ये इस्तीफा दे, पूरी असेंबली इस्तीफा दे, और इक्तदार जो है वो जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के हवाले किया जाए। अब तो ये मुतालबा है। और साथ ये मुतालबा है कि अगर पाकिस्तान से आने वाली फोर्सेस को बैरूनी हमला तस्वर किया जाता है तो फिर हर शहर में अवामी एक्शन कमेटीज जो हैं वो अवामी मिलेशिया बनाए, जम्मू कश्मीर अवामी मिलेशिया बनाए जो इनका मुकाबला कर सके। अब तो बिल्कुल बांग्लादेश वाली कंडीशन पे हम आके खड़े हो रहे हैं। लोगों को नजर नहीं आ रहा क्योंकि लोगों ने कबूतर की तरह आंखें बंद की हुई हैं, तो कह रहे हैं बिल्ली नहीं है। लेकिन अभी आगे बहुत हालात खराब होने जा रहे हैं मेरे ख्याल में। जी, लेकिन अब तो खैर अब ये न्यूज़ पहले छुपा ली जाती थी जो आज़ाद कश्मीर में जो कुछ हो रहा होता था, लेकिन अब तो ये न्यूज़ खुल्लम खुल्ला आ रही है, टीवी चैनल्स पर भी आ रही हैं, और सोशल मीडिया को तो ज़ाहिर है रोका नहीं जा सकता। तो इसकी क्या वजह है कि अब टीवी चैनल्स को परमिशन मिल गई है कि वो कश्मीर को जो है वो दिखा सकते हैं या वहाँ पे जो सिचुएशन है उसको बता सकते हैं? देखें बाज़-औक़ात हालात अगर खराब हो जाए ना तो टीवी चैनल्स पे चीजों को दिखाया जाता है, क्योंकि वो अब मजीद छुपी नहीं रह सकती सोशल मीडिया की वजह से, जैसा आपने फरमाया। लेकिन उसका मकसद ये नहीं होता कि लोगों में उजागरी पैदा करने के लिए दिखाई जा रही। वो इसलिए दिखाई जाती है कि अब लोगों को जब ये दिखा दिया तो अब उसको एक नेगेटिव स्पिन दे के, तो जो लोग मुज़ाकरात करना चाहते हैं, जो लोग अमन लाना चाहते हैं, उनको सामने लाया जाए और तहरीक को बअंदाज़े दिगर सैबोटाज किया जाए। ये हमने बहुत देखा हुआ है, इसकी हमें कोई टेंशन नहीं है। वो दिखाएं ना दिखाएं, पहले दिखाना चाहिए था ना, जब हम चीख रहे थे, रो रहे थे, पीट रहे थे कि महंगाई हो गई है, बिजली के बिलों के ऊपर ये हो गया है। उस वक्त नहीं दिखाया। 5 साल से मुजाहरे कर रहे हैं लोग, उस वक्त तो नहीं दिखाया। अब जब इनकलाब की दहलीज पे पहुंच गई है तहरीक, तो अब इनको जो है वो कपकपी लगी हुई है। बात इनके हाथ से निकल चुकी है आपके ख्याल से? गवर्नमेंट या एस्टेब्लिशमेंट कह लीजिए, गवर्नमेंट तो खैर नहीं, वैसे ही अभी है, बात इनके क्या हाथ से नहीं करेंगे? निकली, लेकिन मैं ये कहूंगा कि अब बात जो है वो जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के हाथ में भी आ गई है। अब ड्यूल पावर है, अब बराबर पावर है। एक तरफ जो है मुतवाजी हुकूमत के खतोखाल निकल रहे हैं अवामी एक्शन कमेटी की शक्ल में, और दूसरी तरफ जो है सरकार है जो भाग रही है, जो रिट्रीट कर रही है। अब देखना ये है, ये डिपेंड करता है कि इस मूवमेंट की जो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है वो उसकी क्वालिटी क्या है। क्या वो मसालियत की तरफ जाएंगे और अभी भी उनके अंदर ये खुशफहमी है कि पाकिस्तान जो है वो उनके मसाइल हल करेगा, या वो इस खुशफहमी से आज़ाद हो चुके हैं और वो जानते हैं कि पाकिस्तान सिर्फ उनको एक कॉलोनी के तौर पर रखेगा और कोई मसला हल नहीं करेगा। जैसा मैंने कहा कि बिजली के बिलों पर टैक्सेस के हम खिलाफ जदोजहद कर रहे हैं, और पाकिस्तान ने बजाय बिजली का बिल कम करने के ₹1.71 और पर यूनिट बढ़ा दी है। तो ये इस पे डिपेंड करता है कि अब अवाम की जो कैफियत है इज्तिमाई शऊर की, वो कितनी
जो है वो बालिग नजरी का मुजाहरा करती है और मुसलसल इनकलाब करते हुए जो है यहाँ से पाकिस्तान के कब्जे का खात्मा करती है। जी। डॉक्टर साहब, एक तरफ तो पाकिस्तान हमेशा से कहता रहा कि जी कश्मीर जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा है, चाहे सही बोला या गलत बोला, मैं उस डिबेट में नहीं जा रही। लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने कश्मीर के लोगों के लिए कुछ नहीं किया, उनको ना उनकी रोड्स बनी, ना कोई और किस्म की डेवलपमेंट हमें दिखाई दी। तो आपके ख्याल से ऐसा क्यों किया गया? इन्होंने ऐसा कैसे सोच लिया कि हम कुछ भी नहीं करेंगे फिर भी कश्मीर के लोग हमारे साथ रहना पसंद करेंगे? ये ख्याल इन्हें क्यों है? दूसरी तरफ हम देखते हैं जो भारत के पास कश्मीर है, उन्होंने वहां क्या कुछ नहीं बना दिया। तो ये ख्याल इनको क्यों नहीं आया कि यहाँ पर भी कुछ इन्वेस्टमेंट करें, उनके लोगों के मसाइल हल करें? ये सिर्फ ऐसे रख के क्यों बैठे रहे? ये जो पूरी जो रियासत जम्मू कश्मीर थी उसके हिंदुस्तान और पाकिस्तान से जो रिश्ते हैं उनकी बुनियाद पे ये रवैये हैं। अब पाकिस्तान के साथ जो आजाद कश्मीर सो कॉल्ड का रिश्ता है या गिलगित बल्तिस्तान का रिश्ता है, वो तो कॉलोनियल रिश्ता है, वो नौबादियाती रिश्ता है, इन्होंने कब्जा किया है ना। जबकि जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख हैं ये 26 अक्टूबर 1947 के महाराजा हरि सिंह के मुआहदे इलाक के तहत हिस्सा बने हैं भारत का। अब जब वो हिस्सा बने हैं तो भारत उनको ऐसे ही ट्रीट करता है जैसे एक्सक्यूज मी बाकी स्टेट्स को करता है या यूनियन टेरिटरीज को करता है। अपना हिस्सा हम्म। तो वहां डेवलपमेंट है, कॉलोनीज जो होती हैं वहां से लूट मार की जाती है ना। जैसे अफ्रीका को कॉलोनी बनाया था वेस्टर्न कंट्रीज ने, तो वहां तो कोई डेवलपमेंट नहीं उन्होंने की। क्यों? क्योंकि वहां तो वो लूटने के लिए गए, डायमंड्स लूटने, सोना लूटने, तेल लूटने, लकड़ी लूटने और इंसानों को लूटने, उनको गुलाम बना के। तो कैरेबियन में जो शुगर के जो प्लांटेशंस हैं उन पे उनसे काम लेते थे। तो ये रिश्ते की नोयत पे डिपेंड करता है। तो इसलिए पाकिस्तान को कभी ये टेंशन नहीं हुई कि वो सड़कें बनाए हमारे लिए या अस्पताल बनाए या अच्छे तालीमी इदारे बनाए। जी। सर, अब जब सिचुएशन इतनी खराब हो चुकी है, लोग मुसलसल देख रहे हैं हम लोग के किस तरह से बाहर निकल रहे हैं, क्या अब जो है वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट कुछ सोचेगी कि अब कोई कार्रवाई की नहीं, जाएगी, अब कुछ नहीं, पहुंचाएंगे? क्यों सोचेगी? उसको क्या पड़ी है सोचने की? वो ये सोच रहे हैं कि इसको कुचला कैसे जाए, इसको तोड़ा कैसे जाए, इसमें स्प्लिट कैसे की जाए। समझ आई ना? तो वो ये नहीं सोचेंगे कि डेवलपमेंट कैसे की जाए। वो तो वहां लूट मार के लिए आए, डेवलपमेंट के लिए थोड़ी आए। जी। नहीं, जो लोगों की डिमांड है सर, अगर उन डिमांड्स को वो पूरा कर देते हैं, जो लोग बाहर नहीं निकल कर के सकते, डिमांड कर कहाँ रहे से हैं। करेंगे? कैसे करेंगे? आईएमएफ करने नहीं देगा उनको। कैसे करेंगे? बिजली के बिल कटाए ना। ये जो हमारे ऊपर इतना हम्म। इन्होंने टैक्स लगाया है और अब फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस लगाए हैं 1 रुपीज एंड 71 पैंस के, वापस लें, सारा कुछ वापस लें। हमें बिजली फ्री देने का ऐलान करें कि फलां तारीख हम्म। से पीओजेके में बिजली जो है वो मुफ्त दी जाएगी। 39 हमारे ग्रिड स्टेशन हैं पीओजेके में, उनका कंट्रोल जो है वो आजाद कश्मीर हुकूमत को दिया जाएगा। करे ना ये ऐलान। ये नहीं कर सकते। सर, एक टाइम पे मैं जब गई थी कुछ साल पहले कश्मीर में, तो ये बात भी हो रही थी कि जो वहाँ की लोकल पार्टीज हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं लोकल, उनको कहा, वो कह रहे थे कि जी हमें आगे आने नहीं दिया जाता, और वहाँ पे यही होता है कि पीएमएल एन हो गया या पीपल्स पार्टी हो गई या कोई और दूसरी बड़ी जमात, वही जीत कर आगे आती है, और जो लोकल पार्टीज वाले हैं, वो अक्सर आगे नहीं आ पाते। आपके ख्याल से क्या ये भी एक रीजन है जिसकी वजह से लोग नाराज हैं जो वहाँ के रहने वाले हैं? ये मेन रीजन नहीं है, उसको तो हम बर्दाश्त करते रहे हैं, बांदाजे दिगर लोग सियासत में भी हिस्सा लेते रहे हैं। ये कोई ऐसी इम्पोर्टेंट वजह नहीं है, असल वजह इकोनॉमिक। हम्म। सही। लेकिन सर, इकोनॉमी तो पूरी कंट्री की खराब है, उसमें सिर्फ कश्मीर तो नहीं आता। पूरी कंट्री की इकोनॉमी खराब है, लेकिन मसला ये है ना कि पंजाब जो है या खैबर पख्तूनख्वा या सिंध या बलूचिस्तान, वो तो पाकिस्तान की रियासत की इकाइयां हैं ना, उसका हिस्सा है। हम तो नहीं है, हम तो पाकिस्तान हम्म। के असेंबली के अंदर भी हमारे नुमाइंदे नहीं है। हमारी एक अलहदा हैसियत है और उस हवाले से जो है हमारे मसाइल जो है वो पाकिस्तान हल करने में कोई दिलचस्पी नहीं रखता। इमरान खान ने जब वजीर आजम बना तो उसने जगह जगह वो लंगर खाने खोले। तो मेरा हम्म। सवाल है कि आजाद कश्मीर में कितने लंगर खाने खोले, गिलगित बल्तिस्तान में कितने खोले और क्यों नहीं खोले?
तो कहने का मकसद ये है कि हमारा जो रिश्ता पाकिस्तान के साथ है वो कभी भी बराबरी का रिश्ता नहीं था, तो इसलिए हमें कोई तवक्को नहीं है पाकिस्तान से कि अब वो कुछ समझ गया है या सीख गया है। वो सीखा हुआ है, वो पहले का सीखा हुआ है, हुँ। उसको पता है। सर इसकी क्या वजह है कि पाकिस्तान ने वहाँ के प्राइम मिनिस्टर अलग बनाया है, कश्मीर का प्रेसिडेंट अलग है, वहाँ की गवर्नमेंट अलग बनती है, उसका पाकिस्तान की मेन जो असेंबली उससे कोई लेना देना नहीं है, ऐसा ऐसा क्यों किया गया है? इसको जैसे भारत भाई ने ये साथ जो मिला लिया है, इन्होंने साथ क्यों नहीं मिला लिया? ये मिला नहीं ना सकते, क्योंकि ये काबज है, यूनाइटेड नेशन ने तो ये डिमांड की हुई है कि ये अपनी फौजें वहां से निकालें, हम्म। तो ये काबज है, इसलिए ये शामिल नहीं कर सकते। दूसरी बात ये है कि आप जो ये कह रही हैं कि असम्बली बनाई है, वजीर आजम नायब सदर बनाया, ये दुनिया को दिखाने के लिए बनाया कि भाई ये इंडिपेंडेंट है, हम्म। ऑटोनमस हैं, इनको अपने राइट्स दिए, इनको असम्बली दी है, इनको आइन दिया, इनको ये दिया वो दिया, लेकिन सारा कुछ तो जीएचक्यू से आता बंद तैयार होके आता है। ठीक है ना, तो ये सिर्फ एक शो केस में रखने के लिए ना, प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट वगैरह ये लोग हैं, इनकी हैसियत ही कोई नहीं है। तो सर आपके जैसे एक्टिविस्ट तो मौजूद हैं ना, जो काम कर रहे हैं, जो लोगों से बात कर रहे हैं, तो आपको लगता है इससे कोई फर्क पड़ेगा? इसलिए कि यहाँ पे तो ये बहुत चर्चा किया जाता है ना कि जी ये तो हमने तो असेंबली अलग बनाई है और भारत ने तो ऐसा नहीं किया, नहीं हमने तो नहीं, कोई आजाद फर्क नहीं पड़ेगा, आजाद अब तो ये कश्मीर असम्बली भी क्यों खत्म हो कहते हैं? जाएगी। अब तो ये असम्बली कालादम हो गई है ना, पार्टियों पे कल हाईकोर्ट का आ गया है फैसला। और दूसरा ये है कि अब बातचीत नहीं होगी, अब सिर्फ आजादी की बात होगी, इससे कम पे कोई बात नहीं होगी पाकिस्तान के साथ। लेकिन अब ये हमें कुछ नहीं चाहिए। काला दम करार दे दिया है तो क्या होगा, दोबारा इलेक्शंस होंगे? नहीं, वो तो बाद में देखी जाएगी, अभी तो इस वक्त तो इलेक्शन की बात नहीं हम कर रहे, इस वक्त तो हम इनकलाब की बात कर रहे हैं और पाकिस्तान से आज़ादी की बात कर रहे हैं, और पाकिस्तान के साथ अब हम कोई मुज़ाकरात नहीं करेंगे सिवाय आज़ादी के। जो शेड्यूल है वो हमें दें कि वो कब यहाँ से जा रहे हैं। आज़ादी से कम अब किसी चीज़ पे हम बात करने के लिए पाकिस्तान से तैयार नहीं। उस वक्त तक इसी तरीके से प्रोटेस्ट चलता रहेगा आपके ख्याल से? प्रोटेस्ट चलता रहेगा, जी जी। और जो ये कुचलने की कोशिश करेंगे, रोकने की कोशिश करेंगे या जी। समझाने की कोशिश करेंगे, हाँ जी। आपको लगता है कि वहां पे लोग इस बात से रुकेंगे, इस वक्त जो पब्लिक मौजूद है? मेरा नहीं ख्याल के रुकेंगे। जो इस वक्त गम गुस्सा है वो आगे की तरफ जा बढ़ता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, वो रुकता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। कल जो जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने ये कह दिया है कि एहतजाज जो है वो जारी रहेगा जब तक कि जो है वो नताज बरामद नहीं होते। और दूसरा, उन्होंने, आपको मैं बताऊं कि 1955 के बाद ये पहली दफा इतनी बड़ी स्ट्राइक हुई है कल, जो पीओजेके में हुई। तो ये कोई मजाक नहीं है ये। जी, लोगों में खाने को नहीं है भाई, लोगों में खाने को रोटी नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, जॉब नहीं है। समझ आई ना, लोग खुदकुशियां कर रहे हैं। मगर सर वो इस्लामाबाद तो में। पूरा पाकिस्तान कर रहा है ना, मैं यही तो आपसे हाँ कह रही नहीं, हूँ कि हमारी मतलब नोयत फर्क है ना, पूरा पाकिस्तान कर रहा है, लेकिन पूरे पाकिस्तान के लोगों ने तो कोई एक्शन कमेटी ऐसी नहीं बनाई। हमारी तो एक एक्शन कमेटी है जो पूरे पीओजेके को लीड कर रही है। जैसे एक अवामी लीग थी जिसने पूरे मशरकी पाकिस्तान को लीड किया। तो आप लोग तो इतने नालायक हैं कि आप अभी तक कोई ऐसा फोरम नहीं बना सके, कोई ऐसी तहरीक नहीं बना सके कि तमाम सूबों के लोग मिलके एक प्लेटफॉर्म से जदोजहद करें। आप अलग अलग जदोजहद कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप की पिटाई हो रही है और आप भूखे मरेंगे, और भी आपकी तबाही हो रही है। हर बंदा तो पासपोर्ट ऑफिस गया हुआ है पासपोर्ट बनवाने के लिए। हर बंदा तो जो है वो बाहर निकलने के चक्कर में एयरपोर्ट के चक्कर लगा रहा है। सर वो टिकटें नहीं तो मिल रही। कश्मीर के भी काफी लोग टिक- सर बाहर बैठे हैं, वो तो सर कोई भी जा रहा होता है पाकिस्तान से, लेकिन आजकल तो हर हर किसी को यही कोशिश है, जो हालात यहाँ पे चल रहे हैं उसमें तो सभी की कोशिश है कि किसी तरीके से बाहर निकल जाए। लेकिन बहरहाल सर हम देखते हैं कि ये प्रोटेस्ट कहाँ जाके खत्म होता है और ये किस प्रोटेस्ट तरीके से आजादी से पहले खत्म नहीं होगा। आजादी से पहले अब खत्म नहीं होगा। पंजाबी च होना कहते हैं ना, चाहिए साडी बस सर। हो गई है। बिल्कुल हुन सर ऐसा साडी ही बस होना हो गई चाहिए। है। बिल्कुल सर मैं एग्री करती हूँ आपसे कि इन लोगों का मसला हल होना चाहिए और अब मजीद इनको जो है इस मसला नहीं तरीके है से हमारा कतल नहीं हल होना होना चाहिए, चाहिए। हमें आजादी चाहिए। मसला हम खुद हल कर लेंगे। चले सर देखते हैं कि कहाँ तक ये बात बढ़ती है, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। सिर्फ ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उन्हीं गवर्नमेंट की जो सरेंडर लोग देख करेगी। रहे हैं। बांग्लादेश में जिस तरह इन्होंने ईस्ट पाकिस्तान में सरेंडर किया था, आजाद कश्मीर में पाकिस्तान की फौज सरेंडर करेगी। ये आप आज लिख लें मुझसे ये बात। चलिए सर बिल्कुल हम अच्छे की उम्मीद करते हैं और बस ये कि ये लोगों को बहुत कोई अच्छी बात तकलीफ ना होगी हो। अगर पाकिस्तान आर्मी सरेंडर कर जाए। इससे अच्छी और क्या बात होगी।
सर अभी मैं ये तो नहीं कह सकती कि क्या अच्छा होगा, लेकिन ये आप नहीं जरूर कह है कि सकती, जो इसीलिए तो मैं कश्मीर कह के रहा हूँ। लेकिन जो कश्मीर के लोग हैं वो खुश रहे, मैं ये जरूर कहूंगी कि वो खुश रहे। थैंक यू सो मच सर, बहुत थैंक शुक्रिया। यू। थैंक यू। थैंक यू।